नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। महंगाई, बेरोजगारी जो वास्तविक मुद्दा है, सरकार उससे कहीं ना कहीं भटक रही है। साहब का वादा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। साहब का वादा था कि सबको घर देंगे। साहब का वादा था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे। साहब का वादा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। साहब का ये भी वादा था कि गंगा साफ होगी। और साहब का वादा था कि हर घर में खुशी होगी। न खुशी है, न आय ही दुगनी है, न रोजगार है, ना ही शिक्षा है तो यहाँ पे क्या है? गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ कह रही है कि विदेशों में डंका बज रहा है। हम मानते हैं कि विदेशों में आपका डंका साहब बजता है, लेकिन विदेश में जाने के बाद आरती किसकी उतारी जाती है, ये सोचने का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पे हमारे छवि को धूमिल करने के लिए कुछ विशेष जगह से कुछ विशेष लोग चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना, उनकी छवि को धूमिल करना प्रधानमंत्री जी को लगता है। प्रधानमंत्री जी से जो सवाल पूछता है उनकी सदस्यता रद्द करवा देते हैं। जो प्रधानमंत्री जी से नहीं डरता है उनको जेल भिजवा देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की ये कहीं ना कहीं कमियां हैं। आपको 1956 या 54 के आसपास में नेहरू जी का एक महिला ने कॉलर पकड़ लिया था। राम मनोहर लोहिया जी से पूछा कि देश आज़ाद हो गया, आप लोग बड़े बड़े पद पर बैठ गए, हमको क्या मिला? तो लोहिया जी ने कहा कि नेहरू जी से पूछिए। तो नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी का कॉलर पकड़ के पूछने लगी कि नेहरू जी बताइए, आप प्रधानमंत्री बन गए, देश आज़ाद हो गया, हमको क्या मिला? तो उन्होंने कहा कि आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। और आज सरकार से सवाल पूछने पर ईडी और सीबीआई का सम्मन पहुँच जाता है। ये बेईमानी है साहब। नेहरू जी के सामने ही नागार्जुन ने कविता पढ़ी कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी जी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। आज वर्तमान सरकार से पूछ लो कि साहब आप एयरपोर्ट क्यों बेच रहे हो, दूसरे दिन ईडी का सम्मन पहुंच जाएगा। साहब आपने महंगाई कम करने की बात करी थी, दूसरे दिन सीबीआई पहुंच जाएगी। ये बेईमानी है। इस देश में लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान से देश चलता है, लेकिन यहाँ पे न संविधान कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान खतरे में है। और जब तक सब एकजुट होकर संविधान बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये देश बचने वाला नहीं। ये देश बेच देंगे। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार किसका चौकीदार है? चौकीदार, जिस चौकीदार को जनता का चौकीदार बनना चाहिए वो अडानी और अंबानी का चौकीदार बन गया है। जिस चौकीदार को जनता की रक्षा करनी चाहिए वो अडानी की रक्षा करता है, सांसदों की रक्षा करता है। क्या प्रधानमंत्री जी को महिला पहलवानों की बात नहीं करनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अडानी जी की बात करते हैं? मन की बात जिसे करनी चाहिए वो धन की बात करता है। संसद में अडानी का नाम नहीं लेता है, राहुल गांधी के सवालों से घबराता है। क्या राहुल गांधी के सवालों से प्रधानमंत्री जी डर गए हैं? क्या गोदी मीडिया जो लोह पुरुष दिखा कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, 56 इंच वाला सीना राहुल गांधी से डरने लगा है? धुक 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 राहुल गांधी का नाम सुन के क्यों करने लगती है प्रधानमंत्री जी की छाती? प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। अरे हम मानते हैं आप महंगाई पे भारी हो साहब, बेरोजगारी पे भारी हो, किसानों पर भारी हो, महिलाओं पे भारी हो, पहलवानों पे भारी हो। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि आप तो 4-6 महीना बाद सुने हैं जाने वाले हो, तो जाते जाते कम से कम ये तो बता दें कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। 15 लाख तो आपने दिया नहीं, किसानों की आय दुगनी नहीं करी। आपने कहा था कि तेल डीजल सस्ता कर देंगे, वो भी नहीं किया। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया, 400 रुपये में था तो स्मृति ईरानी जी को महंगाई दिखती थी, आज क्या स्मृति ईरानी जी को महंगाई नहीं दिखती है? ये सब सवाल हम पूछते रहेंगे। हम आपकी ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी हम एक बार फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप सवालों का जवाब दीजिए। हमने आपको वोट दिया था तो हम आपसे सवाल जरूर पूछेंगे। आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी। जय हिंद, जय भारत।